पूरे देश भर के बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों की नज़र आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। मामला टेट से जुड़ा हुआ है। अगर आप बीएड या फिर डीएलएड हैं तो डीएलएड के कंडीशन में 1 से 8वीं तक और बीएड के कंडीशन में 6 से 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए आपके कोर्स के अलावा आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। अब अगर कोई शिक्षक भर्ती केंद्र स्तर की है, जैसे कि केवीएस हो गया या फिर कोई भी अन्य केंद्रीय शिक्षक भर्ती है, तो वहां पर सीटेट अनिवार्य तौर पर मांगा जाता है। वहां पर राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर आप सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। वहीं पर अगर कोई राज्य में शिक्षक भर्ती आई हुई है, जैसे यूपी की बात कर लें या फिर बिहार की बात कर लें, तो वहां का जो राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यूपी के कंडीशन में यूपी टेट और बिहार के कंडीशन में बी टेट या सी टेट, मतलब कि सीबीएसई के द्वारा आयोजित होने वाली केंद्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा, दोनों में से एक कोई भी अगर आपका पास है तो आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो जाते हैं। अब मामला था झारखंड का। मामला यह था कि झारखंड में जो जेटेट होता है उसके बेस पर ही वहां की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का मामला हाईकोर्ट में गया, जहां से मामला निस्तारित होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में यह प्रेयर किया गया कि चूंकि जो राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती होती है उसमें जो लैंग्वेजेज होते हैं या फिर जो नेटिव लैंग्वेज होते हैं, जो मदर टंग होते हैं, उसका जो क्षेत्रीय स्तर पर जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है स्कूलों में पढ़ाने के लिए, वो चूंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो राज्य स्तरीय होती है उसमें ही पूछे जाते हैं। सेंट्रल लेवल पर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं और किसी दूसरे राज्य का कोई अभ्यर्थी है तो जरूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज वो पढ़ा ही हो। इस वजह से वहां पर यह प्रेयर किया गया था कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी राज्य स्तरीय, राज्य की अगर कोई शिक्षक भर्ती है तो उसमें सेंट्रल लेवल के सीटेट को अलाउ ना किया जाए। एक इसी प्रकार का मामला बिहार से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ था। तो आज जो मामले की डिसीजन आने वाला है वो जेटेट वर्सेज सीटेट वाला मामला आने वाला हुआ है। और अगर यहाँ से जो डिसीजन निकलेगा वो पूरे देश भर की शिक्षक भर्ती को इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि ये मामला राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्सेज जो सेंट्रल लेवल की शिक्षक पात्रता परीक्षा है उससे जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ से कुछ डिसीजन आता है तो इसका प्रभाव अन्य राज्यों पर भी देखने को मिल सकता है। स्क्रीन पर आप ये केस का करंट स्टेटस देख पा रहे होंगे। डायरी नंबर है 5213 ऑफ 2024, जो कि केस फाइल किया गया था श्री परिमल कुमार जी के द्वारा वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड। अगर मैं यहाँ पर आपको लास्ट लिस्टेड ऑन दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये 30 जनवरी 2025 को लास्ट जजमेंट के लिए यहाँ पर लिस्ट किया गया है। आप स्टेटस में देख सकते हैं फाइनल हियरिंग हो चुकी है और ऑर्डर जो था वो 12 सितंबर 2024 को रिजर्व हो चुका था। तो सितंबर के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने बाद ये जजमेंट आ रहा है और कैटेगरी में आप देख सकते हैं फॉर जजमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है सभी राज्य के बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आज ये तय होगा कि केंद्रीय स्तर की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट होती है, क्या वो राज्य स्तर की शिक्षक भर्ती होती है उसके लिए पात्र माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। इसका इंपैक्ट पूरे देश भर पर वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही जजमेंट की कॉपी आएगी मैं आपको फिर से अवगत कराने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।